समाज में आज जिस स्त्री को बेटा नहीं होता ना, समाज उसे ताना मारती है। सास, जेठानी, ननंद, भौजाई, पड़ोसी, पड़ोसन सब ताना मारते हैं, रिश्तेदार। बेटा क्यों चाहिए? बोले महाराज जी हम मर जाएंगे तो हमें आग कौन लगाएगा? बेटा ही आग लगाता है, नित्य क्रिया करता है, पिंडदान करता है। बेटा नहीं होगा तो हमारा पिंडदान कौन करेगा? हमें आग कौन लगाएगा हमारी चिता में? राधे राधे दोस्तों। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो भी बातें बताते हैं, लोगों को उन्हें गौर से सुनना चाहिए। कारण क्या है कि लोग आजकल दुनियावी मोह माया में ऐसे उलझे हुए हैं कि उन्हें क्या सही है क्या गलत इसका भी विचार नहीं रहता। ऐसे संतों की वाणी सुनकर लोग सही रास्ते पर आ सकते हैं। दोस्तों, लोगों को वो चीज चाहिए जो उनके हित में है या नहीं वे नहीं जानते, फिर भी उन्हें चाहिए। भगवान ने उन्हें वो चीज दी या नहीं दी, यह तो सिर्फ ऊपर वाला ही जान सकता है, भगवान ही जान सकते हैं। तो इन्हीं चीजों के महत्व के बारे में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बता रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए, फिर इसके बाद बात करते हैं। चलिए वीडियो को देखते हैं। समाज में आज जिस स्त्री को बेटा नहीं होता ना, समाज उसे ताना मारती है। सास, जेठानी, ननंद, भौजाई, पड़ोसी, पड़ोसन सब ताना मारते हैं, रिश्तेदार। बहू के बेटा नहीं है, तुम्हारे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। भाई बेटा नहीं है मतलब इससे नहीं है कि बेटा है या नहीं। आपके 10 बेटा हो तो भी क्या कर लेंगे? आप क्या कर लेंगे बताओ? बेटे से व्यक्ति महान नहीं होता मेरी मां। एक सज्जन रो रहे थे, मैंने कहा क्यों रो रहे हो? एक स्त्री रो रही थी, मैंने कहा क्यों रो रहे हो? बोले महाराज हमारे कोई बेटा नहीं है, जमाना बहुत ताने मारता है, क्या करें? हमने उनसे पूछा बताओ आपको बेटा क्यों चाहिए? उन्होंने कहा हमें बेटा इसलिए चाहिए क्योंकि सबके बेटा है, हमें भी बेटा हो। भगवान ने हमारे साथ गलत किया, हमें बेटा नहीं दिया। सबके है इसलिए चाहिए। हमने कहा और कारण बताओ, बेटा क्यों चाहिए? बोले महाराज जी हम मर जाएंगे तो हमें आग कौन लगाएगा? बेटा ही आग लगाता है, नित्य क्रिया करता है, पिंडदान करता है। बेटा नहीं होगा तो हमारा पिंडदान कौन करेगा? हमें आग कौन लगाएगा हमारी चिता में? हमने कहा बेटा आग लगाने का जमाना गया, अब तो मशीनें आ गई हैं, एक तरफ से आदमी डालो दूसरी तरफ से राख निकल आती है। अब जरूरत नहीं पड़ती बेटों की कि आग लगाने आएगा। और आग लगाने के लिए बेटा चाहिए। दुनिया तो आग लगाने बैठी है, बताओ कहां लगवानी है? जमाना पर्याप्त है आग लगाने के लिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी मां, लोग बेटा इसलिए चाहते हैं कि समाज हमारे को कुछ कहे ना, मुंह बंद हो जाए वरना ताने मारेंगे लोग, इसलिए बेटा चाहते हैं। वरना बेटे, बताओ मीराबाई को कोई बेटा था तो क्या मीराबाई अभागिन है? नहीं। अरे अभागिन वो नहीं है जिसके बेटा नहीं है, अभागिन वो है जिसके बेटे हैं लेकिन एक भी बेटा भगवान में मन नहीं लगाता, एक भी बार उसने भगवान को याद नहीं किया। जिसके बेटे बहुत हैं पर उनके बेटे भगवान से दूर हैं, भगवान से, धर्म से दूर हैं, वो अभागिन माता पिता हैं जिनकी औलाद भगवान से दूर है। जो लोग भगवान से जुड़े हैं, जो भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं, वो परम भाग्यशाली हैं। और बेटा भगवान को अपना मान लेने के बाद फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बेटे के सहारे की जरूरत पड़ती है क्योंकि आपने भगवान का सहारा नहीं लिया। जो भगवान का सहारा ले लेता है फिर उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। जो ईश्वर के सहारे हैं फिर उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बेटा इसलिए चाहिए क्योंकि बेटा बुढ़ापे का सहारा है। क्यों? भगवान पर विश्वास नहीं है। और बेटे के लिए रोना क्यों नहीं है? तो इसमें ईश्वर की कोई ना कोई कृपा है। ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। नहीं दिया, खुश रहो। मीराबाई के भी बेटा नहीं था, वो भी खुश थी। यशोदा मैया के बेटा था क्या? क्या यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया है? इसका मतलब है यशोदा मां के भी बेटा नहीं था।
लेकिन उन्होंने कृष्ण को अपना बेटा बनाया। आप जगन्नाथ जी गए हैं? आप में से कितने लोग जगन्नाथ भगवान का दर्शन आप लोगों ने किया है? लगभग लोगों ने दर्शन किया है। बताओ, जगन्नाथ भगवान का मंदिर किसने बनवाया था? इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने। उनकी पत्नी का नाम था मां गुंडीचा। उनके कोई पुत्र नहीं था। माता गुंडीचा जिन्होंने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया, उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन भगवान जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए, मां कुछ वरदान मांग लो। मां ने कहा कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन हो गया। राजन आप कुछ मांग लो। ना महाराज कुछ नहीं, आपका दर्शन, आपसे प्रेम है, आपकी पूजा करते हैं, बस आपसे कोई चाह नहीं है कि आप हमें ये दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैं देख रहा हूं तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, जाओ मैं तुम्हें संतान देता हूं। रानी रोने लगी, महाराज आपने, हे प्रभु, हे जगन्नाथ जी, आपने ये क्यों कहा कि हमारे बेटा नहीं है? हमारे 3 बेटे हैं, 3 बच्चे हैं। अच्छा, हम तो देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है तुम्हारा। गुंडीचा मां ने कहा प्रभु हमारे 3 बेटे हैं, 2 बेटा है और 1 बेटी है। भगवान ने कहा आपकी किस्मत में कोई पुत्र है ही नहीं। भगवान से कहा मां ने, बेटा हमारे पहले बेटे का नाम है बलभद्र, दूसरे का नाम है जगन्नाथ और बेटी का नाम है सुभद्रा। हमने आपको ही अपना पुत्र मान रखा है प्रभु। भगवान की आंखों में आंसू आ गए कि मां आप हमें पुत्र रूप में भाती हो, आप हमें पुत्र रूप में सेवा करती हो। जाओ आज से हम आपको मां कहकर बुलाएंगे और आपका दर्शन करने आपके महलों में आएंगे। इसलिए साल में 1 बार जगन्नाथ जी आज भी रथ यात्रा पर जाते हैं और वो गुंडीचा के यहाँ जाते हैं, मतलब अपने मां का दर्शन करने के लिए आज भी भगवान गुंडीचा मां के यहाँ जाते हैं। जो जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है तो निकलकर मां के घर जाती है। मौसी मां कहते हैं, मासी मां भी कहते हैं। वो मां है जिन्होंने भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। अब बताओ क्या उनकी सदगति नहीं हुई क्योंकि बेटा नहीं था? अरे नहीं था तो नहीं था, भगवान को तो माना ना उन्होंने। रिश्ता भगवान से यदि आपका है, कोई भी रिश्ता, तो आप सुखी हैं, सफल हैं। और औलाद बेटा, आप 4 बेटे पैदा कर लो। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, ऐसी ऐसी माएं हैं जिनके 4 बेटे हैं, किसी के 5 बेटे, 5 बेटा है, सगी औलाद है, लेकिन 2 रोटी देने को तैयार नहीं है। वो वृद्धाश्रम में रहते हैं। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। जगत कभी किसी का सहायक बना ही नहीं मेरी मां। आप कहते गए कि ये मेरा है, ये मेरा है, पर ये लोग कभी आपके हुए ही नहीं। हमारे यदि कोई थे और हैं और रहेंगे तो भगवान है। इसलिए नाता भगवान से जोड़ा जाए, अपना भगवान को माना जाए। बेटा नहीं है तो रोया ना जाए, रोया ना करो कि मेरे बेटा नहीं है। नहीं है तो भगवान तो है। इस भाव से जो भाव आपको आवे, अच्छा लगे, आप कृष्ण को उस रूप में भज लो। जो अच्छा लगे उस रूप में कृष्ण को प्राप्त करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। जो भाव अच्छा लगे वो स्वीकार। भगवान को अपना मानो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। आत्मदेव जी के पुत्र नहीं था, लोगों ने ताना मारा, घर से निकल गए, जंगल में मरने लगे। तो एक संत जी ने कहा ये फल ले लो, अपनी पत्नी को खिलाना। फल पत्नी को दिया, पत्नी धुंधली ने खाया नहीं, पति को चकमा देकर के फल गाय को खिला दिया। और बहन के बेटा होने वाला था तो पैसा देकर अपने बहन के बेटे को खरीद लिया और अपना बेटा घोषित कर दिया। गाय को फल खिलाया तो गाय गर्भवती हो गई। गाय को सुंदर बच्चा हुआ, नाम रखा गाय के बच्चे का नाम रखा गौकर्ण। और बहन के बेटा खरीद लिया धुंधली ने, नाम रखा धुंधकारी। अब धुंधकारी बहन का बेटा था। धुंधली ने फल जो संत जी ने दिया था वो तो खिला दिया था गाय को, तो गाय को बच्चा हुआ गौकर्ण और बहन का बेटा हुआ, नाम रखा धुंधकारी। अब धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को खूब मार लगाई। चलो पैसा निकालो, जहां तुमने दबा रखा है सारा पैसा निकालो, हमें जुआ खेलना है, शराब पीना है। सारा पैसा शराब में, जुआ में, पर स्त्री में उड़ा दिया धुंधकारी ने। और पैसा नहीं दिया तो पिता की पीठ में लाठियां बरसाई, खूब मारा, जी भर के मारा।
आत्मदेव जी रोने लगे, हे विधाता, जब बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा और बेटा मिला तो भी रोना पड़ा। एक बात बताएं मेरी माँ, जितना रोना आपके भाग्य में है उतना रोना तो रोना ही पड़ेगा। जीवन में जो हमारे दुख हैं, हमारे कर्म दंड हैं, वो हमें भोगने पड़ेंगे, चाहे हंसकर भोगो चाहे रो करके भोगो। आत्मदेव जी रोने लगे कि बेटा नहीं था तो ही मैं अच्छा था, बेटा हो गया तो क्यों हो गया। कई बार आपको लगता है भगवान ने मेरे साथ गलत किया, नहीं, भगवान अच्छा करते हैं, आपको लगता है कि गलत हुआ। दोस्तों, आपने सुनी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की वाणी। उन्होंने स्पष्ट बताया, आदमी की महत्वाकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती, संसारिक महत्वाकांक्षाएं कभी भी समाप्त नहीं होती, इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं। आज आदमी के पास साइकिल है, कल वो मोटरसाइकिल की बात करेगा, उसके बाद कार की। जैसे जैसे उसके पास चीज़ें आती जाएंगी उसकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। आदमी को चाहिए क्यों? क्योंकि दूसरे के पास है, इसलिए। और भगवान ने जो चीज़ तुम्हें दी है, जो चीज़ भगवान ने स्वयं प्रदान की है, उसमें आदमी को खुश रहना चाहिए। भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही आप लोगों को ये चीज़ें दी हैं। भगवान को पता है कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ अच्छी है, ये नहीं कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। जो तुम्हारी भलाई में है प्रभु वही करते हैं आपके साथ। फिर कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया, ये किया, वो किया। सब कर्मों का खेल है मित्रों, कर्मों के अनुसार ही लोगों को फल मिलता है। जो इंसान अच्छे कर्म करेगा उसको सद्गति प्राप्त होगी, और जो बुरे कार्य करेगा उसको उसका फल यहां भुगतना ही पड़ेगा। वो सोचे कि मैं इससे छूट जाऊंगा, नहीं, उसको अपने कर्मों का भुगतान यही करके जाना पड़ेगा। तो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने जो बातें बताई, अगर लोग उन पर अमल करें तो उनके दुख ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, सनातन धर्म की महानता के बारे में ये थोड़ी सी बातें थीं जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। लोग अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की बातों को फॉलो करें तो जरूर सुखी रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा, ताकि लोगों को सनातन धर्म की महानता का पता चल सके, जो लोग भटक गए हैं इसके बारे में जान सकें। और कमेंट में जय श्री राम और राधे राधे अवश्य लिखिएगा।